ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें और हमारे सर पर अपना करुणा भरा वरद हस्त बनाए रखें। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कभी कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है कि हम संशय में पड़ जाते हैं किसी कार्य को लेकर कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये पूर्ण होगा या नहीं होगा। हम संदेहास्पद स्थिति में होते हैं। तो ऐसे में कभी जब गुरु हमारे करीब होते हैं तो हम जाकर पूछ लेते हैं, संशय का निवारण हो जाता है। अदरवाइज हम क्या करें, तब हम एक इंडिसाइसिव सिचुएशन में रह जाते हैं। तो इसके लिए हम आपके समक्ष लेकर आए हैं निखिल प्रश्नोत्तरी। ये आप स्क्रीन पर ग्रिड देख रहे हैं बना हुआ। इसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और इसके साइड में निखिल स्तवन के 6 श्लोक हैं। उन श्लोकों के नीचे फलश्रुति दी हुई है। तो हमें इसका उपयोग कैसे करना है, आप गुरुदेव से प्रार्थना करें। अपने प्रश्न के बारे में आंख बंद करें और ग्रिड में किसी भी अक्षर के ऊपर अपनी उंगली लगा दें। जैसे मैंने लगाई प्रथम पंक्ति में तीसरा अक्षर प। अब प के बाद हम छठा अक्षर गिने, क्या है, र। उसके बाद फिर छठा अक्षर लेंगे, वो है म। उसके बाद फिर छठा अक्षर लेंगे सी। उसके बाद फिर छठा अक्षर लेंगे ध। तो ऐसे हम देखेंगे कि ये पूरा एक श्लोक बन जाएगा। और ये जो श्लोक है ये 36वां श्लोक है गुरुदेव के स्तवन में। परम सिद्धिर वै न भवच परिपूर्ण श्रियमहम न ज्ञानम वैराग्यम नहीं भवतु शक्यम त्वमिति च। ये श्लोक है और इसकी फलश्रुति भी दी हुई है। कार्य श्रेष्ठ है, प्रश्न श्रेष्ठ है, लेकिन निखिल कृपा से विशेष परिश्रम से ही कार्य आपका सिद्ध होता है। आप दीक्षा वगैरह का कार्यक्रम कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम दीक्षा भी नहीं ले पाते हैं, तब क्या किया जाए? क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? अभी ये तो प्रश्न श्रेष्ठ है, विशेष परिश्रम से सिद्ध हो जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई संशयात्मक स्थितियां भी होती हैं कि कार्य पूर्ण होने में संदेह है, तो ऐसे में विशेष कोई दीक्षा ली जाए। अब हम दीक्षा भी नहीं ले सकते, तो तब क्या करें? ऐसे में कुछ विशिष्ट साधनाएं हैं जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये सब निखिल स्तवन में से ही हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन की समस्याएं होती हैं, जैसे हम महाविद्या सिद्ध करना चाहते हैं, हम वाक सिद्धि, ज्ञान सिद्धि चाहते हैं, हम लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं। ऐसी ही रोज के जीवन में समस्याएं होती हैं। तो उनसे संबंधित हम छोटी छोटी कुछ साधनाएं जो निखिल स्तवन में से हैं, हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप इनका उपयोग कर सकते हैं और अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। इसमें यदि आपके पास उपकरण नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि निखिल स्तवन तो गुरुदेव को प्राणों में भर लेने का स्तवन है और पूर्ण रूप से उनके चरणों में प्रणिपात होते हुए चित्र के या यंत्र के समक्ष आप अपने रोज की जो गुरु मंत्र करने की माला है उसका उपयोग करते हुए इसका उपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं पर माला की आवश्यकता भी नहीं है, आपको केवल नंबर्स ही गिन रहा है कि 51 बार है या 11 बार है, तो उसमें तो आपको माला की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी ही कुछ विशिष्ट साधनाएं
हम आज तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें पहली हम लेकर आए हैं ज्ञान वृद्धि वाक सिद्धि के लिए। तो ये जो है इच्छा पूर्ति का प्रयोग है। हम ज्ञान को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम कहें वो सत्य भी हो जाए। तो ऐसे में हम कौन सी साधना करें? ये 88वां श्लोक है निखिल स्तवन का, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। विधत्ते त्वं नित्यं प्रणहित नवम साधन विधि परम रूढ़िम त्यक्त्वा नव नव तरम दान कुशलः। 88वां श्लोक, और इसका उपयोग कैसे करना है हमने? इसको हम 7 माला 21 दिन तक करना है, इसी श्लोक का। फिर दूसरा है, यदि हम महाविद्या की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ये श्लोक जो है इसका हमें 5 माला करना है और 11 दिन तक करना है। ये श्लोक 48वां श्लोक है। अह भव मधयोगी वेद पांक्त्व पूर्णम भव रूप महत योगी पूर्ण सिंधु बदन। पूरी साधना समाप्त करने के बाद जब भी आप महाविद्या की साधना करें तो केवल 51 बार इसका उच्चारण कर लें। अब आगे मैं जो साधनाएं दे रही हूँ, मैं आपको श्लोक की संख्या दे दूंगी और आप उसको निखिल स्तवन में से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी समस्या है वो है, कई लोग संगीत में वाक सिद्धि चाहते हैं, प्रवीणता चाहते हैं। तो 5वां श्लोक है और 6ठा श्लोक है। इन 2 श्लोकों का उच्चारण हमको करना है। ये हमको 6 बार करना है और 21 दिन तक करना है। केवल 6 बार 21 दिन तक हमको करना है। और सौम्य मधुर व्यक्तित्व प्राप्त हमको हो जाएगा यदि हम सिद्धाश्रम पंचक का पाठ करके 7वें श्लोक का 2100 बार जप करते हैं। 7वें श्लोक का 2100 बार। इसमें दिनों की संख्या नहीं दी है, वो आपको निर्धारित करना है कि कितने दिन में आप 2100 बार इसका पाठ कर सकते हैं। बहुत से लोग अप्सरा सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस साधना को आप शुक्रवार के दिन करें। 8वां श्लोक है और उसको आप 36 बार उच्चारण करेंगे 18 दिन तक। 36 बार 18 दिन तक। आप बल बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो 9वां श्लोक है, इसका 9 बार आप रोज 30 दिन तक उच्चारण कीजिए। श्रेष्ठ संस्कार यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं, तो 40 दिन तक हमको 12 बार रोज 10वां, 12वां और 62वां श्लोक उच्चरित करना है। यदि व्यापार पर बंधन है और वो समाप्त करना है तो हमको 11वां श्लोक 16 बार 21 दिन तक उच्चारण करना है। यदि आप जाज्वल्यमान व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफलता, बिजनेस अच्छा हो, पॉलिटिकल लाइफ अच्छी हो, तो आप 22वां श्लोक 36 बार 41 दिन तक उच्चारण करें। संपूर्ण वैभव प्राप्त करना है तो 26वां श्लोक 21 दिन तक 26 बार उच्चारण करें। पाप दोषों से मुक्ति, दुख बाधा का निवारण करना है तो 27वां श्लोक 36 दिन तक 21 बार जप करें। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट, यदि आप सद्गुरुदेव का आभार व्यक्त करने चाहते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं, तो फिर आप गुरु पूजन संपन्न करें और 15वां श्लोक 16 बार उच्चारण करें। और जब एक बार श्लोक का उच्चारण कर लें तो गुरुदेव के चरणों में पुष्प समर्पित करते जाएं। इस प्रकार आप गुरुदेव को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। सभी साधनाओं में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए चौथा श्लोक 27 दिन तक 18 बार। फिर उच्च संन्यस्त भाव यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरा श्लोक 45 दिन तक 31 बार उच्चारण करें।
सर्व उन्नति प्राप्त करनी है, धन में वृद्धि करनी है, तो 27वां श्लोक 21 दिन तक 26 बार उच्चारण करें। अलौकिक स्वप्न दर्शन, यदि हम चाहें कि हमको स्वप्न सिद्धि हो और हमको स्वप्न में हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, तो 88वां श्लोक 24 बार 21 दिन तक रोज उच्चारण करें। मैं समझती हूँ कि ये ऐसे इम्पोर्टेंट समस्याएं हैं जो सभी घरों में लगी रहती हैं, तो आप इनको आजमा कर देखें। गुरुदेव तो सफलता देने के लिए तैयार बैठे हैं और केवल प्रतीक्षा है हम इन साधनाओं को संपन्न कर सकें। इसके साथ ही हम आपको जय गुरुदेव कहते हैं, और यदि आपको ये साधनाएं करने पर जिस प्रकार के भी रिजल्ट मिलते हैं, सफलता मिलती है, तो आप प्लीज हमको जरूर सूचित करें। सभी को धन्यवाद और जय गुरुदेव।